सैया वे मोरा दगाबाज रे। सनी, सनी, क्या? सनी तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कब से आवाजें दे रही थी मैं तुम्हें। सारा, are you okay? आप इतनी अपसेट क्यों लग रही हैं? हाँ, नहीं मैं क्यों अपसेट होंगी? तुम एक काम करो, अंदर कमरे में चलो, कमरे में चल के पढ़ते हैं। हाँ नहीं उसे यही पढ़ने दे, उसके पास लास्ट स्टोरी है, उसको खत्म करनी है। चलो शाबाश। अली हम कमरे में भी तो बैठ के। अच्छा ठीक है, आप ले जाइए, आप पढ़ा लीजिए। नहीं मैं नहीं पढ़ा सकती सर, मैं बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पढ़ाओ, मैं फिर यहीं बैठ जाती हूँ। मेरी निगरानी? मैं तुम्हें निगरानी क्यों करूँगी अली? कैसी बातें कर रहे हो? आप पैसे लेकर आइए ना अपनी अम्मी से। I think I should take you to some psychiatrist. You need it. अली? अरे सनी, पढ़ो। There are many beautiful birds in Pakistan. There are many beautiful girls in Pakistan. सुनो, तुम एक काम करो, पापा से ही पढ़ लो। हाँ मैं वहीं आ जाती हूँ। देखो कोई चले ही ना गए हो। जल्दी जाओ। आप इतनी जल्दी घबरा गई? ये सब कुछ तो आपको अब उम्र भर बर्दाश्त करना है। हाँ जानता हूँ, उम्र कैद की सजा है। आजादी का ऑप्शन है आपके पास, I mean, फरार का। कैद से फरार होने पर भी सजा ही मिलती है। क्या फायदा? अगर ऐसा ही है तो फिर इस कैद को बर्दाश्त करें। चाय पियेंगे आप? नहीं, कुछ देर बैठो मेरे पास। आपके पास बैठे का क्या फायदा? एक्चुअली आलिया, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। तुम जानती हो ये जो सजा मैं काट रहा हूँ, मैंने खुद अपने लिए तजवीज की। यही तो मैं भी कह रही हूँ, सब कुछ आपके अपने हाथ में, लेकिन शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा। छोड़े, चले अंदर चलते हैं चाय पीते। अंदर? I mean, तुम्हारी अम्मी क्या कहेगी? अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगी। अली, एक ना एक दिन तो आपने अम्मी का सामना करना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? चिड़िया उड़ी, तितली उड़ी, जहाज उड़ा, बर्ड उड़ा, अलीशा उड़ी। पापा, मैं कभी उड़ती हूँ क्या? उमर, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं मुझे। तो मैं कौन से कह रही हूँ कि अभी खाएं? जब भूख को बता दीजिएगा तब लगा दूंगी। मैं वैसे ही आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं, वो मुझे जल्दी जाना है ना। उमर, आप 2 दिन बाद तो घर आए हैं, और वैसे भी अभी मेरा दिल नहीं भरा, और ना ही अलीशा का। क्यों अलीशा? यस मम्मा, अभी तो पापा हमें पिज्जा खिलाने भी लेके जाएंगे। क्यों पापा? पिज्जा नहीं, हम खाना घर पे खाएंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे, ठीक है? हाँ, मगर अच्छा ठीक है। वो चाची जान कहीं गई हैं क्या? अम्मी खाला जमीला के घर गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आ जाएंगी। उमर, हम घर कब जाएंगे? मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चले जाएंगे ना सबा, कुछ ही दिनों की बात है। अच्छा तुम ऐसा करो, खाना लगाओ, उसके बाद हम आइसक्रीम खाने बाहर जाएंगे, क्या ख्याल है? ओके।
पिटने की किसकी बारी थी? आपकी। मेरी? माफी नहीं मिल सकती? ना। प्लीज। ना। उमैर को कॉल कर रही हो? नहीं अटेंड करेगा। से मेरी कॉल अटेंड करनी ही होगी। अगर उसे तुम्हारी कॉल अटेंड करनी होती ना तब तक कर चुका हो। रिंग तो जा रही है ना? हाँ वेल जा रही है। देखो समरा, इस वक्त अगर उसको मैं भी कॉल करूंगी ना तो अटेंड नहीं करेगा। मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी बेटी की माँ। वाह, तुम उसकी बीवी हो, उसकी बेटी की माँ। अग्री, 101% एग्री करती, करेक्ट। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है ना, बेटी की माँ, आई डाउट इट। बस भी कर दें। किसी गिल्ट की वजह से वापस आई हूं मैं। माइंड यू, तुम गिल्ट की वजह से वापस नहीं आई हो। एडमिट करो, तुम जिसके साथ गई थी ना उसने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए वापस आई। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो होता है वहां पे। लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूं ना। समरा, अलीशा तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। You are dead and gone for her. मैं जब उससे मिलूंगी तो उसे यकीन दिला दूंगी कि मैं कौन। अगर मुझे उमैर नहीं बता रहा तो आप भी मुझे बता दें। आप तो एक माँ है ना। कहाँ है अलीशा? आप तो माँ के दर्द को समझती हैं। उमैर शायद जानता है इसीलिए नहीं बता रहा। उमैर को मालूम है कि अलीशा के लिए उसकी माँ कितनी जरूरी है, इसीलिए वो उसको अपनी माँ से जुदा नहीं करना चाहता। अगर वो जानता है, उसको इस बात का एहसास है, तो फिर मुझे बता क्यों नहीं देता? आप ही मुझे बता दें कि अलीशा कौन से बोर्डिंग में है, इस शहर में है भी या नहीं, कहाँ है वो? प्लीज 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 समरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। जो पूछना है गो एंड आस्क उमैर। आ गई है सालों के बाद बेटी को क्लेम कर। क्यों कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ इस तरह से? कहाँ है उमैर? Samra, stop it! Are you mad? तुम होते कौन हो मुझ पे पाबंदियां लगाने वाले? हाँ, ये ना करूं, वो ना करूं, यहाँ ना जाऊं, वहां ना जाऊं। Who the hell are you? मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। अलीशा कितनी छोटी है, उसे जरूरत है तुम्हारी। और तुम जोसेफ जैसे गंदे आदमी के साथ टाइम गुजारती रहती। तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं और ना मेरी इज्जत का। पहले भी मैं ऐसी थी, हमेशा से ऐसी थी। अब किस बात का एतराज है? हर वक्त की पाबंदियां मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक मिनट नहीं रुक सकती। मैं तुम्हें अलीशा को साथ नहीं ले जाने दूंगा। पागल समझते हो तुम मुझे कि मैं तुम्हारी औलाद को अपने सीने से लगा के रखूंगी? मैं छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारे पास, संभाल लो उसे तुम। I can't stay here 1 minute more. तुम्हें इस घर में कैद कर दूंगा, जान से मार दूंगा अगर मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर निकाला तो। समझी? धमकी दे रहे हो मुझे तुम? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? प्लीज समरा, ये मत करो। क्या मत करो? तुमने मुझे धमकी दी है, मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगी यहाँ पे। संभालो अपनी बेटी को। मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है अब तुमसे। How dare you? You can't stop me anymore. I am leaving. I'm done. अच्छा, आप ऐसा कह रहे हो कि झूलों पे जाओ, मैं पापा के साथ आती हूँ। ओके। उमैर, ये आप उमैर, उमैर, शुक्र है सबा, तुम
मेरे साथ हो, मेरे करीब। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक, बस अलीशा को तुम्हारे साथ इतना खुश देख के मैं कुछ लम्हों के लिए माजी में खो गया था। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि माजी की यादों को भुला देना इतना आसान नहीं होता, और सुमरा की मौत ने आपके माजी को एक दर्दनाक तस्वीर बना दी है। उन प्यार भरे लम्हों की याद ही आपके दुख को कम कर सकती है। मैं कुछ याद नहीं करना चाहता सबा, कुछ याद नहीं करना चाहता। बस मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। और प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मेरी सारी खताओं को माफ कर देना प्लीज। फिर मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन आपको क्या हुआ है? सब ठीक है ना? हम घर चलते हैं, चलें? नहीं, घर नहीं जाना, तुम्हारे पास रहना। अब अलीशा के साथ खेलते हैं। अली को हो क्या गया? इसका तो दिमाग खराब हो गया, मुझे पागल बोल रहा है। मैं पागल हूँ क्या? आता है ना तुम इसकी खबर लेती हो। बहुत हो गया इसका ये ड्रामा। पूछती हूँ मैं इससे। फोन भी तो ऑफ है। सनी बेटा, तुमने कहीं पापा को देखा है? लॉन वॉन में तो नहीं बैठे हुए? मामा, मैंने पापा की गाड़ी को आलिया आंटी के घर के बाहर देखा था। आलिया के घर के बाहर क्या कर रहा है? तुम ये टेप कहाँ लेके जा रहे हो? मामा, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। सोचा बनाओ। आंटी से मिलके अच्छा लगा। एक काम करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलो, आपका थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। नॉट अ बैड आइडिया। किसका फोन? सारा। हाँ सारा। आलिया, तुमने इतनी देर बाद फोन क्यों उठाया? मैं वॉशरूम में थी इसलिए। कहाँ हो इस वक्त? सारा, मैंने तुम्हें बताया तो मैं वॉशरूम में थी, तो जाहिर है घर पर ही होंगी। अच्छा सुनो, तुम इस वक्त मेरे घर आ सकती हो? ओके, आती हूँ। सॉरी अली, मुझे जाना हो। क्यों? ला रही है सारा। चल, सम अदर टाइम। ओके, बाय। सारा, सारा, सारा क्या हो गया तुम्हें? सब खैरियत तो है ना? तुम इतनी परेशान। सारा, कहाँ थी तुम्हारी? मैं तो सुबह से सो रही थी, तुम्हारी फोन कॉल आई तो मैं परेशान हो गई और दौड़ी चली आई हूँ। अली कहीं मिला तुम्हें? अली? नहीं नहीं, मैंने तो उसकी सुबह से सूरत तक नहीं देखी। बहुत लड़ाई हुई है, लड़के घर से चला गया अली। झगड़ा हुआ है? कहाँ चला गया अली? मुझे नहीं पता कहाँ गया है। और तुम्हें पता है उसने मुझे पागल बोला है। मैं पागल हूँ क्या? क्या हो गया अली को? कभी तुम्हारे बेटे को जान से मारने की धमकी देता है, कभी तुम्हें पागल कहता है। तुम उससे मजा क्यों नहीं सिखा देती? क्या मजा सिखाऊं? मुझे ये सब आता ही कब है? तुम उसे छोड़कर चली जाओ, दिमाग ठीक हो जाएगा अली का। क्या? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम मेरी अम्मी को नहीं जानती शायद। हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगी, कहाँ रहूंगी मैं? अरे तो तुम अपनी माँ को क्यों टेंशन दे रही हो? अपनी सास के घर जाओ, उनके आगे रो, उन्हें बताओ कि उनका अली तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहा है। चल अभी जाओ तुम। अभी कैसे जा सकती हूँ? अली आएगा तो जाऊंगी ना, गाड़ी तो उसके पास है। ठीक है, लेकिन तुम जाना जरूर और आज ही जाना। ठीक है। आलिया,
जब तक अली नहीं आता ना तुम मेरे पास रहना, कहीं मत जाना प्लीज। हाँ मैं कहीं नहीं जा रही। कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे? नहीं, हाँ मतलब बना लो कॉफी, मगर मेरे पास ही रहना जब तक अली नहीं आता। हाँ 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 तुम्हारे पास ही हूँ, अभी लेके आती हूँ। अली, वालेकुम अस्सलाम। अब देखो ना, इस घर में कोई मुझसे सीधे मुंह बात तो करता नहीं है। तुम ही कुछ देर मुझसे बात कर। भाभी आपका घर वालों का मामला है, मैं इस घर से बहुत दूर हूँ। हाँ मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। शुक्र है तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं। अब तुम देखो ना उमैर को, जब मैं छोड़ के गई थी तो बता के गई थी कि मैं जा रही हूँ। इतना बुज़दिल है वो कि ये बता ही नहीं रहा कि उसने अलीशा को किस स्कूल में रखा हुआ। भाभी आप हमेशा के लिए यहाँ आई हैं या सिर्फ अलीशा से मिलने? हमेशा के लिए आई हूँ अली। तुम किस सोच में पड़ गए? अली तुम तो जानते होगे ना कि अलीशा कौन से स्कूल में है, उसकी बोर्डिंग है कहाँ, प्लीज मुझे बता दो। लेकिन भाभी ये भी तो हो सकता है ना कि अलीशा आपसे मिलकर डिस्टर्ब हो जाए। मैं उसे अचानक कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। चलिए मैं कुछ करता हूँ। I mean, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन से स्कूल में, लेकिन मैं पता करके आपको बताता हूँ। थैंक यू। मम्मी घर पे? हाँ अली, तुम अभी क्यों अंदर जा रहे हो? मुझे बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे साथ, प्लीज यहाँ बैठ जाओ। श्योर भाई। थैंक यू। उमैर, जी चाची। अलीशा सो गई बेटा? जी चाची जान सो गई है। अभी तो सो गई है, ये सोच के कि उठेगी तो तुम्हारे पास होगी, लेकिन जब तुम्हें नहीं पाएगी तो बहुत बेचैन हो जाएगी वो। आप उसे कह दीजिएगा ना कि मैं ऑफिस गया हूँ। अरे वो तो ठीक है, मगर वो स्कूल भी तो अकेली तुम्हारे बगैर नहीं जाती। मैं सुबह आ जाऊंगा ना, उससे स्कूल भी छोड़ दूंगा। तुम सबा को साथ क्यों नहीं ले जाते बेटा? अब देखो ना, इस तरह तुम्हें भी आसानी हो जाएगी और अलीशा भी बहुत बेचैन रहती है, बहुत परेशान हो जाती बच्ची। दरअसल में चाची जान आजकल मसरूफियत बहुत है। कैसी मसरूफियत? अब इसका सबा से क्या ताल्लुक? उसने तो घर पे रहना ना, कोई सड़क पर तो रहेगी नहीं वो, जो इतने परेशान हो रहे हो। भाई घर में सब लोग होते हैं, वो अकेली थोड़ी है। मगर आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। भाई तुम अपनी बेटी और बीवी को अपने साथ ले जाओ, बस इसी में मेरी खुशी है। ठीक है चाची जान, मैं 1-2 दिन तक ले जाऊंगा, प्लीज, कुछ ही दिनों की बात है। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़के के ज़हन में, सबा को क्यों नहीं साथ लेकर जा रहा? अली मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। माना कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ना, तुमने तो शादी भी कर ली है, मिलवाया क्यों नहीं अपनी बीवी से? मिलवाऊंगा भाभी, मिलवाऊंगा। जब से मैं वापस आई हूँ ना, मुझे हर चीज सस्पिशियस सी लग रही है, जैसे हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा हो। तुमने भी अपनी बीवी को मुझसे छुपा के रखा हो? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली अली, अली तुम यहाँ बाहर बैठे हो, अंदर क्यों नहीं आए मेरे पास? मम्मी मैं आ रहा था, बस भाभी से इतने अरसे बाद मुलाकात हुई तो सोचा गपशप लगा रहे थे। नहीं अली, आप अली को मुझसे बात करने से मना कर रही हैं? नो नॉट एट ऑल। एक्चुअली मुझे बात करनी थी जरूरी। अली आ मेरे कमरे में फौरन।
मम्मी की नेचर तो आप जानती हैं। खैर छोड़ें, और बताएं, हाउ इज एवरीथिंग? Damn it. बेटा, वो अली चला गया कि नहीं? नहीं मम्मी, बाहर समरा के साथ बैठा है। अब से वो बाहर समरा के साथ है। मम्मी, मेरी गर्दन पे जो तलवार लटक रही है ना, मैं उसे खत्म कर देना चाहता हूँ। सबा जिद कर रही है घर वापस आने की। नहीं बेटा नहीं, खुदा के लिए इस वक्त अपने डैड को बिजनेस टेक ओवर कर लेने दो ना। पता तो सब कुछ चल ही जाना है, बट बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम, प्लीज। मम्मी, मुझे लगता है कि अली मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। जो कुछ भी है, बी पेशेंट, बस बर्दाश्त करो। अगर समरा को मालूम हो गया ना, तो तुम्हारे खिलाफ वो कुछ भी कर सकती है, या एम्बेसी में शिकायत कर सकती है। अगर अलीशा को अमेरिका वापस ले गई ना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट में बहुत हैवी फाइन कर सकती हो मैर। अच्छा प्लीज मम्मी, आप तो अपने आप को संभाले ना। इस तरह पैनिक करेंगी तो शक हो जाएगा। अरे अंदर आ रहे हैं, वो आते हैं तो अली को आप जरा मेरे पास पूछिए। ठीक है। तुमने समरा को सबा के मुतालिक कुछ बताया था? भाई आप सबा के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और समरा भाभी के साथ भी। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम समरा से दूर रहो। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करो। ब्लैकमेल तो अपनी जात को आपने खुद किया। हम अपनी दोनों बीवियों को धोखा दे रहे हैं। मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अमेरिका में क्या हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि आप उन्हें मुर्दा करार देते थे। तो मुझे क्या मालूम था कि वो वापस आ जाएगी। अब आ गई ना वापस। उन्हें बता दें कि आपने दूसरी शादी कर। नहीं बता सकता। अगर समरा को ये पता चल गया कि मैंने शादी की हुई है, तो अलीशा को वापस ले जाएगी वो। अलीशा अमेरिकन नेशनल है और समरा के साथ मैं नहीं रह सकता, और ना ही अलीशा के बगैर। और सबा से मैं जुदा नहीं हो सकता। लेकिन समरा भाभी अलीशा की माँ है। माँ होने का हक खो चुकी है। जब अलीशा को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम्हें पता है ना क्या हुआ था? गैर मर्द के साथ भाग गई थी। भाई मगर अगर कुछ नहीं अली। मैं चाहता हूं कि तुम समरा से दूर रहो। मैंने जो कहा है उस पर गौर करो प्लीज। मेरे मामलात में इंटरफेयर ना करो। हाँ, और एक और बात है, जब तक समरा इधर है ना, तुम इस घर में नहीं आओ, समझे? आप मुझे इस घर में आने से रोक नहीं सकते। ये मेरे माँ बाप का घर है, समझे? अली मेरी बात सुनो। अली बात सुनो मेरी। अली, सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा आप यूं कैसे? आप मुझे फोन कर देती, आप यहाँ आ गई। सारा तुम? अली क्या बात है, क्यों आप लोग सब परेशान हो रहे हैं मुझे देखकर? ताईजान, मैं अब एक मिनट भी अपने घर नहीं जाऊंगी। अली मुझे बहुत ताने देता है, बहुत इल्जामात लगाता है। अब मैं यही रहूंगी। नहीं सारा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब अली, तुमने मेरी बहू को इतना तंग क्यों किया हुआ? सारा आई एम रियली सॉरी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, आपने मेरी बात को दिल पे ले लिया। आई एम रियली सॉरी। ये मुझे बहुत तंग करता है ताईजान। कभी मुझे साइको कहता है, कभी मेरे माँ बाप पे इल्जाम लगाता है। मैं नहीं जाना चाहती वापस, प्लीज ताईजान। अली, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बहू के साथ ऐसा सलूक करते हुए? चलो आओ, इससे माफी मांगो इससे, और अभी इसी वक्त सारा को घर लेके जाओ। प्लीज मुझे माफ करते हैं। चलें उठें, घर चलें। लेट्स गो। हम सनी घर में अकेला हो गए। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। लेट्स गो। मैं नहीं जाती। सारा, अगर आइंदा तुम्हें अली ने कभी तंग किया ना, तो मुझे उसी वक्त फोन कर देना। मैं वहीं आकर इसको ठीक करूंगी। आई एम सॉरी। लेट्स गो। नजमा, नजमा,
निवास किसके अली? वो एक्चुअली ये सूबी के ना एक फ्रेंड की फैमिली स्टे करने आई हुई है, उनकी बेटी की आवाज होगी। अली जाओ ना। लेट्स गो, चलें सारे घर चलें। लेट्स गो। हाफिज ताईजान। अल्लाह हाफिज। मैर ये किस मुसीबत पे पड़ गए हैं? हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? अब आगे क्या होगा? आई हैव रियली नो आइडिया। गॉड हेल्प मी। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही थी मैं। जी मैं तो किचन में थी। अच्छा सुनो, ये बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी मुझे, कोई आया हुआ था क्या? जी वो सारा बाजी आई थी। सारा? सारा कौन? वो जी अली भाई की बेगम। अली की बीवी आई हुई थी? तो मुझसे क्यों नहीं मिली आके? उसे किसी ने बताया नहीं कि उमैर की बीवी आई हुई है? वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी रिश्तों में? जी वो देवरानी जिठानी। हाँ तो रिश्ते में तो मैं उसकी जिठानी हुई ना, यानी कि बड़ी। तो बड़ों को तो सलाम किया जाता है हमारे रिवाज में। जी वो जरूरी काम से आई थी किसी बीमार को देखने, अली भाई को पिक करा और वो चली गई। आप क्यों आवाजें दे रही थी? वो दरअसल तुम्हारे लिए ना मैंने कुछ सामान निकाला था, वो ले लो। ये सारा? जी जी सारा। अमेरिका से ना मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लाई थी, बड़ी दुकानों से, महंगे महंगे। उनमें से कुछ चीजें मैंने तुम्हारे लिए भी निकाली थी, ले जाओ। सच्ची? अच्छा सुनो, वो एक बात का ख्याल रखना, मम्मी को ना पता चले। जी बीबी जी, नहीं पता चलेगा, शुक्रिया। अम्मी क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ भी नहीं बेटा। अलीशा सो गई? जी अम्मी सो गई, आज बहुत थकी हुई थी, इतना खेला है उसने हमारे साथ। सबा बेटा, मैं उमैर के रवैये के बारे में सोच रही थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तुम ऐसा करो, सुबह खुद अपने घर चली जाओ। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही अम्मी। उमैर अलीशा के बगैर एक मिनट भी नहीं रहते और उन्होंने ऐसे यहाँ अलीशा को मेरे साथ छोड़ा हुआ है। यही सोच तो मुझे भी परेशान कर रही है बेटा, कि कोई बात तो है सर। देखो बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हें किसी इम्तिहान में डालना है ना, तो घबराना मत, बस तुम खुद ही चली जाओ। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो मेरी जिंदगी इम्तिहान में पड़ जाए? अम्मी उमैर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर मेरी जिंदगी क्यों इम्तिहान में पड़ेगी? आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं, जरूर कोई कारोबारी मसला होगा, इसीलिए वो परेशान है। बेटा अगर कोई इससे ऐसी कोई उलझन है या परेशानी है, कोई पैसा चाहिए तो मुझसे ले ले, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अम्मी उमैर बहुत खुददार इंसान है, वो आपसे पैसे लेने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। गर्मा गर्म कॉफी, आपके वहम का इलाज। वहम नहीं है मुझे, यकीन है। कोई तो था जिसे छुपाया जा रहा था, कोई तुम्हारी बहुत करीबी। वो भी कोई लड़की जो इतनी बेतकल्लुफी से मेट को बुला रही थी, और तभी ताईजान ने मुझे घर से निकाला, और तभी तुम्हारा रवैया भी चेंज हुआ। मेरा रवैया? मेरे रवैये को क्या हुआ? यहां से तो तुम मुझसे लड़के निकले थे, वहां जाके तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो गया जब तुमने मुझे अपने घर में देखा। कोई तो था वहां, क्योंकि जिस रूप से मैं मेट को बुलाती हूँ या ताईजान बुलाती हैं, वो लड़की भी उसी तरह आवाज दे रही थी। तो इसका मतलब है कोई तो तीसरा है वहां।
सारा क्या हो गया? तो गॉड से यार आप क्यों खामखा अपने आप को इस मसले में उलझा रही हैं? ऐसा कुछ भी। अब देखिए मेड तो मेड होती है ना, चाहे घर वाले आवाज दें या बाहर वाले आवाज दें, एक ही बात है। कोई भी आवाज देगा तो ऑर्डर की टोन में देगा ना। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आपको यकीन क्यों नहीं आता कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं? माय लाइफ। झूठ, सच, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सारा, I really love you. आ रहा हूं बेटा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एंटी सोशल तो तुम पहले भी थे, अब ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। कभी मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ ही कर दिया करो। तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तंज कर रहे हो? What do you mean that? अपनी ही बात का मतलब नहीं समझ आ रहा। देखो, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जब से मैं वापस आई हूं तब से तुम सिर्फ मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो। जो दुख तुमने मेरी बेटी को दिया है, मैं भुलाना भी चाहूं तो नहीं भूल सकता। तुम पास को बुला क्यों नहीं देते? मैं कितनी दफा तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे साथ, अलीशा के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अपनी गलतियां भी तस्लीम करनी है मैं। क्यों अपनी नाराजगी नहीं खत्म कर देते? कोशिश कर रहा हूं कोशिश कि जो गलती एक बार की है दोबारा ना करूं। बट आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी समरा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो। अलीशा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट, ये दवाई पी लो, तुम अभी ठीक हो जाओगी। नहीं अम्मी, ये बहुत कड़वी है। थोड़ी सी पी लो। नहीं अम्मी, मम्मा नहीं, मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा पेट में बहुत दर्द होता है। अम्मी प्लीज जल्दी आए। मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो गया? मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मा पेट में मैं सदके जाऊं? अम्मी इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसको मुस्तकिल वॉमिटिंग हो रही है। मम्मा पेट में बहुत दर्द। अरे क्या खा लिया इसने? चाट वगैरह खाई थी। अलीशा, तुमने उमर को फोन किया? हमें टाइम ही नहीं मिला, उस वक्त से अलीशा को देख रही हूँ। मुस्तकिल वॉमिटिंग हो रही है। हाय मैं सदके जाऊं। अच्छा मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। बच मेरा बच्चा, मैं करती हूँ फोन। बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बच्ची को इंजेक्शन तो दे दिया है, मगर इससे वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा। बच्ची की हालत ठीक नहीं है। मुस्तकिल वोमिटिंग होने की वजह से जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है। आप प्लीज उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। क्या हॉस्पिटल? लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ, आप इसे फौरन ले जाएं। प्लीज आप कॉल कर दीजिए। या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची। सबा तुम फौरन ना उमर को फोन करो। अम्मी इस वक्त मेरे को फोन करना मुनासिब नहीं होगा, हम अलीशा को खुद ले जाते हैं। बेटा उसे फोन करना बहुत जरूरी है। बेटा उसे बताओ ना कि अलीशा की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि बाद में वो शिकायत करे। अम्मी आप जाके अलीशा को देखिए,
मैं उमर को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी करो फोन। अल्लाह बच्ची को सलामत रखना। सेहत दे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। ताईजान, अलीशा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं और अम्मी से लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप मेरे को बोले कि जल्दी आ जाएं। क्या? ड्राइवर, ड्राइवर! क्या हुआ है समरा? मुझे जाना है। कहाँ जाना है? जरूरी काम से जाना है। किस काम से जाना है बताओ तो सही। हॉस्पिटल जाना है मुझे। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्या? यहाँ तो तुम्हारा कोई जानने वाला भी नहीं। मेरा दोस्त है ना, अमेरिका से आया हुआ है। ड्राइवर किधर है? वो घर जा चुका है। क्या? हाँ। अब मैं कैसे जाऊंगी? अच्छा मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, मैं चाबी लाता हूँ। मेरे पास है चाबी, चलो। एक्सक्यूज मी, वो आप मेरी बेटी को अंदर लेकर गई थी, कैसी तबीयत है उसकी? आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा, आप दुआ करें। ये ऐसा क्यों कह रही है? दुआ करें। अल्लाह खैर, तुम फौरन ना उमर को फोन करो, जल्दी पहुंचे यहाँ पर। क्यों नहीं आया अभी तक? सबा बेटा, सब खैरियत तो है ना? ताईजान, उमर अब तक पहुंचे नहीं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? बेटा, इज एवरीथिंग ओके? कौन है हॉस्पिटल में? ताईजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको बताया था कि अलीशा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं और अम्मी उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मुझे कहा तुमने? सबा, मेरी तो इससे पहले तुमसे बात ही नहीं हुई। मैं तो वैसे ही उमर के कमरे में आई थी, उसका फोन यहाँ पड़ा हुआ था, वजह मैंने देखा तुम्हारा नाम था, इसलिए मैंने फोन उठा लिया। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने घर से निकलने से पहले उमर को फोन किया था और उसका फोन आपने उठाया था। सैया वे मोरा